हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 का आपका एक टॉपिक है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो हम विस्तार से यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको डाइवर्जेंट सीक्वेंस समझना है तो आपको लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, वो आपका आना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, वहां पे हमने लिमिट ऑफ द सीक्वेंस के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। ठीक है, अब हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंस के बारे में तो आप जानते ही हैं। सीक्वेंस क्या होता है? आपका एक नेचुरल नंबर का सेट होता है, एक होता है रियल नंबर का सेट। ठीक है, एक नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट हो गया, और ये हमारे पास रियल नंबर का सेट हो गया। ठीक, नेचुरल नंबर में से आपके एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, एन एंड सो ऑन। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है वो क्या है? आपका एन है। तो इसका जो होगा ये क्या हो जाएगा? ए1 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो मैपिंग हो जाएगी वो ए1 हो जाएगी। 2 की मैपिंग हो जाएगी ए2, 3 का हो जाएगा ए3 एंड सो वन, आपका एन का हो जाएगा एन एंड सो वन। ठीक है, अब आप ये जानते तो जरूर होंगे कि जैसे कि हमने 1 को मैपिंग कराया, तो ये जो मैपिंग एलिमेंट होते हैं कोडोमेन में, इसी को हम अपने सीक्वेंस में रखते हैं। इतना तो बेसिक चीजें हैं, हमने आपको पहले ही लेक्चर में सीक्वेंस के बारे में बता दिया है, इतना तो आप जानते ही हैं। अब हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस की ओर ध्यान देते हैं। देखिए, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या कहता है कि इफ एनी नंबर के, इफ कोई भी नंबर है आपका के, और ये आपको के सपोज करना है। जैसे कि आप लिमिट ऑफ द सीक्वेंस में आप एप्सिलॉन को सपोज करते थे, आपने लिमिट ऑफ द सीक्वेंस में एप्सिलॉन को सपोज करते थे ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, और लिमिट का जो वैल्यू होता था वो बहुत छोटा होता था, जैसे कि 0.1 0.2 इस तरीके के कुछ नंबर होते थे जब आप लिमिट ऑफ द सीक्वेंस पढ़ते थे। तो यहां पर भी हमें क्या सपोज करना है? हमें के सपोज करना है, जो क्या है? जो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना, और एक के बहुत जो है ना, बहुत बड़ी वैल्यू है। के क्या है? बहुत बड़ी वैल्यू है। आप कुछ भी यहाँ पे सपोज कर सकते हैं, जैसे कि 1000 या 2000, 10,000, 10 लाख, ऐसे कोई भी जो बड़ा वैल्यू है इस के जगह पे सपोज कर दे सकते हैं, जो कि क्या है? आपके 0 से बड़ा है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि जो के है वो क्या है? हाउ एवर, ठीक है ना, हाउ एवर लार्ज, हाउ एवर लार्ज, यानी कि जहां तक बड़ा हो सके आप इस 0 को से के की वैल्यू ले सकते हैं, जो कि 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए कि हम क्या करेंगे? सपोज करेंगे के जो 0 से बड़ा होगा। अब देखिए क्या होगा, इस के पर डिपेंड करता हुआ, एक इस के जो आपका के है, इस के पर डिपेंड करता हुआ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? तो आपको एक यहाँ पे मिलेगा एनओ। क्या मिलेगा? इस के पर डिपेंड करता हुआ हमको एक एनओ नंबर मिलेगा इस नेचुरल नंबर के सेट में, और इस एनओ से बड़े जितने भी नंबर होंगे, ठीक है ना, यानी कि इस एनओ से बड़े जितने भी नंबर होंगे, एन ग्रेटर देन एनओ, इस एनओ से बड़े जितने भी नंबर होंगे इस नेचुरल नंबर के सेट में, उनका जो हमारा सीक्वेंस का टर्म्स होगा, जो भी यहाँ पे इनका सीक्वेंस होगा, यहाँ पे इसका जो भी सीक्वेंस होगा, यदि वो सीक्वेंस क्या हो? तो यदि वह सीक्वेंस एन ग्रेटर देन के हो जाए, ठीक है ना, ग्रेटर देन के हो जाए, तो हमें क्या कह देंगे? हम कह देंगे कि ये हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है ना, अब आप शायद इस बात को समझ चुके हैं। एक बार और बता देते हैं हम आपको कि आपको एक के इस रियल नंबर के सेट में बिलोंग करता हुआ मिलेगा, जो के की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। कि आप कुछ भी ले सकते हैं, 1000, 10,000, 10 लाख, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और इस के पर डिपेंड करता हुआ
आपको एक NO मिलता है नेचुरल नंबर के सेट में, और इस NO से बड़े जितने भी नंबर हैं उनका जो सीक्वेंस टर्म्स है उस सीक्वेंस यदि क्या हो ग्रेटर देन के हो तो हम कहेंगे कि ये क्या है डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। एक्चुअली में हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस में हम क्या जानना चाह रहे हैं, अगर सीधा सीधी एक लाइन में हमें बात कहना हो तो हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस में यह हम जान रहे हैं कि जो आपने लिमिट ऑफ द सीक्वेंस में यह पढ़ा था कि सीक्वेंस का लिमिट होता है, और आप डाइवर्जेंट सीक्वेंस में यह पढ़ रहे हैं या यह पढ़ने वाले हैं कि जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है इसमें आपका कोई भी लिमिट नहीं होता है। तो जिस सीक्वेंस में कोई भी लिमिट नहीं होता है उसे हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं, यदि इसको एक लाइन में समझना हो तो। ठीक है, आई होप कि हमने यह जो बताया यहाँ पे आप अच्छे से समझ चुके हैं। नहीं समझे हैं वीडियो को पीछे करिए और एक एक करके आराम से समझिए। अच्छा, अब आप एक और चीज को देखिए कि यदि कोई सीक्वेंस है आपके पास, ठीक है ना, यदि कोई सीक्वेंस है आपके पास और जब आप इस सीक्वेंस का लिमिट फाइंड करते हैं वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, आपके पास कोई सीक्वेंस है an और उस सीक्वेंस का आप लिमिट फाइंड करते हैं वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यदि आपको L मिल जाता है तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि यह जो हमारा सीक्वेंस है हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। आई होप कि आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपका किसी भी सीक्वेंस का आपके लिमिट लेने पर यदि आपको L मिल जाता है तो आप क्या कहते हैं कि वो हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर देखिए क्या हो, अगर लिमिट ले रहे हैं किसी सीक्वेंस का, ठीक है ना, वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी और आपको L न मिलकर आपको इन्फिनिटी मिल जाए, ठीक है ना, हम क्या कह रहे हैं कि यदि किसी सीक्वेंस का लिमिट लेने पर वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको क्या मिल जाता है, इन्फिनिटी मिल जाता है, तब आप कहते हैं इस तरीके को कि ये क्या है हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। क्या कहते हैं इसको कहते हैं कि ये हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने आपको बताया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो सीक्वेंस है वो हमारा इन्फिनिटी आ रहा है। क्योंकि हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो हम लोग एक एक चीज ऑब्जर्व करना जानते हैं। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा। क्या? जैसे देखिए मैथ में यदि कहीं नंबर लिखा है 1 तो सिर्फ वो 1 नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम +1 कहते हैं। ठीक है ना, जब तक किसी भी यदि कोई भी नंबर आपका इस तरीके से लिख दिया जाए 2 या 3 लिख दिया जाए तो ये नंबर सिर्फ आपका 2 नहीं होता, ये नंबर आपका +2 होता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से नंबर आपका +2 होता है। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे हमने इन्फिनिटी लिखा है यहाँ पे एक और चीज है, वो चीज है आपके पास प्लस। ठीक है ना, यानी कि जब आप किसी सीक्वेंस का लिमिट ले रहे हैं वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी और वो प्लस इन्फिनिटी आता है तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज हो रहा है हमारा प्लस इन्फिनिटी पे। क्या कहते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है वो डाइवर्ज हो रहा है प्लस इन्फिनिटी पे। यानी कि आप इसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना, इसी तरीके से यदि ये प्लस इन्फिनिटी है तो आपको एक और चीज मिलेगा। क्या मिलेगा कि लिमिट वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी सीक्वेंस आपका an है और ये क्या आ जाए, यदि आपका माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा, इस तरीके से आपने यह देखा कि जो आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस है इसमें दो टाइप बन रहे हैं। एक टाइप बन रहे हैं कि लिमिट सीक्वेंस an वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और एक बन रहा है माइनस इन्फिनिटी। यानी कि जो आपका डाइवर्जेंट ऑफ सीक्वेंस है वो आपका क्या है, प्लस इन्फिनिटी है और एक माइनस इन्फिनिटी है। तो इस तरीके से डाइवर्जेंट आपका सीक्वेंस दो टाइप का होता है। ठीक है,
आइए अब इसके टाइप्स के हम डिफिनीशन को भी देख लेते हैं। आई होप कि हमने आपको अच्छे से समझा दिया है और आप अच्छे से समझ भी गए हैं। आप पीछे वीडियो करके देखिए, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा डिफिनीशन है उसे भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अ सीक्वेंस an is said to be a diverge to plus infinity। ठीक है ना, एक सीक्वेंस है जिसको आप कहते हैं प्लस इन्फिनिटी इफ फॉर एनी गिवन के आपका कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, के ग्रेटर देन जीरो, के आपका बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है ना, यानी कि हाउ एवर लार्ज देयर एग्जिस्ट एन ओ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an ग्रेटर देन के और फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन ओ। इसको थोड़ा सा हम ग्राफ से समझ लेते हैं। आई होप हमने तो पीछे आपको समझाया ही था, लेकिन यहाँ पर भी हम ग्राफ से समझा देते हैं कि जैसे देखिए ये आपका सेट है एक नेचुरल नंबर का, ये आपका एक सेट है नेचुरल नंबर का, और ये जो आपका सेट है वो सेट है रियल नंबर का। ठीक है ना, ये आपका सेट है रियल नंबर का। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे ये सीक्वेंस है हमारा an, इसका हमारा मैपिंग हो जाएगा a1 से, a2 से, a3 से एंड सो ऑन हो जाएगा हमारा n से। तो ये डिफिनीशन क्या कह रहा है, एकदम आपको एक लाइन से समझाएंगे, एकदम निफिक्र हो जाइए। ये कह रहा है कि सीक्वेंस an इज सेड टू बी डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना, एक सीक्वेंस है जिसे आप जो कहते हैं डाइवर्ज हो रहा है प्लस इन्फिनिटी पे, ये कब होगा, जब आपके इस रियल नंबर के सेट में क्या मिलेगा, के ग्रेटर देन जीरो। आपका एक के होना चाहिए जो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, और इस के पे डिपेंड करता हुआ, ठीक है ना, आपको एक एनओ नंबर मिलेगा इस नेचुरल नंबर के सेट में। इस नेचुरल नंबर के सेट में क्या मिलेगा, एनओ मिलेगा, और इस एनओ से बड़े जितने भी आपके नंबर होंगे, उस नंबर के जो सीक्वेंस के टर्म्स होंगे, यदि वह सीक्वेंस के टर्म्स एन ग्रेटर देन के होंगे फॉर ऑल एन, यानी कि यदि इस एनओ से सभी बड़े नंबर के लिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एनओ, तब हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारा डाइवर्ज हो रहा है टू प्लस इन्फिनिटी पे। एक बार और समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि एक सीक्वेंस है, ठीक है ना, इज सेड टू बी डाइवर्ज हो रहा है प्लस इन्फिनिटी पे। एक सीक्वेंस है जो डाइवर्ज हो रहा है प्लस इन्फिनिटी पे, कब होगा, जब इफ एनी गिवन के ग्रेटर देन जीरो, कोई भी नंबर हो सकता है के और वह ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट, आपको एनओ मिलता है इस नेचुरल नंबर के सेट में, सच दैट, ऐसा है कि कैसा है कि एन ग्रेटर देन के, यानी कि इस एनओ से बड़े जितने भी आपके नंबर हैं इसके जो सीक्वेंस होंगे एन, वो एन यदि ग्रेटर देन के है इस एनओ से सभी बड़े नंबर के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज हो रहा है प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक है ना, सीक्वेंस इज डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना, आई होप कि आप समझ चुके हैं कि डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी क्या होता है। फ्रेंड्स, अब हम प्लस इन्फिनिटी तो देख लिए, अब हम माइनस इन्फिनिटी देखेंगे, यानी कि डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी देख लिए। अब हम सीक्वेंस डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी देखेंगे। ठीक है ना, तो ये भी ऐसे ही है कि सीक्वेंस एन इज सेड टू बी डाइवर्ज माइनस इन्फिनिटी। एक सीक्वेंस है जो आप, ठीक है ना, जो डाइवर्ज हो रहा है माइनस इन्फिनिटी पे, कब होता है, जब आपका एक के बिलोंग करता है इस डोमेन में और के ग्रेटर देन जीरो। एक के आपका एक्चुअली रियल नंबर में ही रहेगा, और के से बड़े जितने भी नंबर होंगे देयर एग्जिस्ट, उसके लिए हमें क्या मिलेगा, एक एनओ मिलेगा, और इस एनओ से बड़े जितने भी नंबर हैं, ठीक है ना, उस नंबर का जो टर्म्स होंगे और यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस मिलेगा, वो सीक्वेंस यदि लेस देन माइनस के आए, यानी कि लेस देन के हो, तो हम क्या कहेंगे
कि वो जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज हो रहा है माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो, यानी कि इस एनो से बड़े जितने भी वैल्यू हैं इन सभी वैल्यू के लिए यदि सीक्वेंस ए एन लेस देन के आता है तब हम क्या कहेंगे कि वो हमारा डाइवर्ज हो रहा है माइनस इन्फिनिटी पे। तो आई होप कि आप ये चीज समझ गए हैं, बहुत छोटी सी चीज है, आप वीडियो को बार बार पीछे करिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, और आपको एक एक कंसेप्ट हमने बता दिया है और आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, सिंपल कहा जा रहा है कि एक सीक्वेंस है जिसको आप कहते हैं डाइवर्ज, ठीक है ना, टू माइनस इन्फिनिटी फॉर एनी गिवन के जो है आपका कोई भी नंबर है, ठीक है ना, जिसके लिए यानी कि इसके पर डिपेंड करता हुआ आपको एक एनो मिलता है इस नेचुरल नंबर के सेट में, और इस एनो से बड़े जितने भी नंबर हैं उस नंबर के सीक्वेंस यदि आपके के से छोटे आ जाते हैं, कौन के से, यही के जो आपने सपोज किया है, यदि उस के से छोटे आ जाते हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये हमारा माइनस इन्फिनिटी पे ये सीक्वेंस डाइवर्ज हो रहा है। देखिए कॉन्सेप्ट यदि आपको थोड़ा भी समझ में आ गया है तो अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, और क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्सेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आना ही चाहिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल जो ये है इसको देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि आपका एक सीक्वेंस है, आपका एक सीक्वेंस है ए एन, ठीक है ना, और इस सीक्वेंस का जो एन टर्म है वो क्या है, आपका एन है, ठीक है, और ये जो डाइवर्ज हो रहा है प्लस इन्फिनिटी पे हो रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक नेचुरल नंबर का सेट और एक बनाएंगे हम रियल नंबर का सेट। ये है हमारा नेचुरल नंबर का सेट, ये है हमारा रियल नंबर का सेट, ठीक है ना। तो अब इस नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, एन एंड सो ऑन, ठीक है ना। और ये जो हमारा सीक्वेंस है ए एन क्या है, तो ए एन जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है, ई एन है, ठीक है, हमने रख दिया। यानी कि क्या है, यानी कि जो आप यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 है, जब उसको जो जिसको यहाँ जो यहाँ पे रखेंगे 1, तो आप 1 यहाँ पे रखेंगे तो आपका 1 यहाँ पर भी रखना होगा, यानी कि सीक्वेंस ऑफ एन क्या मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। हमने आपको अच्छे तरीके से सीक्वेंस वाले में बताया था, ठीक है ना। जैसे हम बता भी दे रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, इफ n इक्वल टू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो n इक्वल टू 1 यहाँ पे रखिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा a1 मिल जाएगा। अब यही 1 आप यहाँ पे रखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी कि a1 आपको क्या मिला, 1 मिला। ये तो आप बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज हम बता रहे हैं जो मुझे बताना नहीं चाहिए, ठीक है, ये हम आपको सीक्वेंस वाले में बता दिया है, ठीक है। तो आपका जो एन है सीक्वेंस वो क्या है, आपका एन है, यानी कि यहाँ पे यदि हम 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि इस 1 का जो इमेज होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 2 का इमेज 2 होगा, और 3 का इमेज 3 होगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही एन का इमेज क्या होगा, एन होगा, एंड सो ऑन चला जाएगा। अब हम चलेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस वाले कॉन्सेप्ट पे, जो हमने आपको बताया था। हमने बताया क्या था कि आपको एक के सपोज करना है। हमने क्या बताया था, हमने बताया था आपको एक के सपोज करना है जो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। हमने क्या बताया था कि आपको एक के सपोज करना है जो ग्रेटर देन 0 हो। तो चलिए हम कुछ भी सपोज कर लेते हैं, जैसे कि हम 1000 कितना सपोज कर दें, चलिए चलिए हम 500 सपोज कर देते हैं, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, 1000 10,000 कुछ भी सपोज कर देते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि के क्या है, हमारा 500 है, ठीक है। अब ये जो 500 है ये नेचुरल नंबर में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, सपोज डेट हमारा 500 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या कहता है कि अब ये जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है इससे बड़े जितने भी नंबर हैं, इससे बड़े जितने भी नंबर है, इससे बड़े क्या नंबर होंगे, जैसे कि 501 502, यानी कि इस 500 से बड़े जितने भी नंबर हैं
इस नंबर का जो सीक्वेंस है, तो इस नंबर का सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस बोले तो इस नंबर का इमेज क्या होगा। तो इसका इमेज क्या होगा, आप 501 को यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको 501 ही मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 502 मिलेगा, और ये आपका 500 है तो आपका 500 ही मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि जो आपके नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट है वही आपके रियल नंबर के सेट में भी एलिमेंट है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपका सीक्वेंस ही ऐसा दे रखा है n इक्वल टू n, इसलिए दोनों में सेम एलिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या समझना है, अब समझिए। तो इस 500 से बड़े जितने भी नंबर हैं, यानी कि क्या, यानी कि यहाँ पे लिखना हो, यानी कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन 500, ठीक है ना, 500, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी 500 को हम कह रहे हैं n0, ठीक है ना। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन 500, यानी कि इस 500 से बड़े जितने भी नंबर हैं, इन नंबर का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस यानी कि यदि सीक्वेंस बोले तो an, यदि ये सीक्वेंस क्या हो, इस k से छोटा हो, ठीक है ना, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन यदि k से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि an ग्रेटर देन k, ठीक है ना। तब हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा डाइवर्ज हो रहा है हमारा प्लस इन्फिनिटी पे हो रहा है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। तो हम यह कह रहे हैं कि ये k क्या है, k यही तो आपका 500 है। हमने आपको डाइवर्जेंट, आप जब आपको डाइवर्जेंट सीक्वेंस पढ़ाया था तो यही तो पढ़ाया था। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ाया था कि एक सीक्वेंस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यह सीक्वेंस है, उसको क्या कहते हैं, सेट टू डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो रहा है प्लस इन्फिनिटी पे, कब होता है प्लस इन्फिनिटी पे, कि आपका k ग्रेटर देन 0, यदि आपका k ग्रेटर देन 0 होता है तो आप उसे क्या कहते हैं कि जो सीक्वेंस हो रहा है वह डाइवर्ज हो रहा है प्लस इन्फिनिटी पे। यहाँ पर भी तो वही चीजें हो रही है। हमने यहाँ पे क्या किया है, k ग्रेटर देन 0 सपोज किया है 500, हमने कहा है ठीक है नेचुरल नंबर के सेट में कहीं 500 एग्जिस्ट करता होगा, तो हमने मान लिया कि 500 यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा। अब 500 से बड़े जितने भी नंबर हैं, यानी कि ऑल n ग्रेटर देन 500, यानी कि 500 से बड़े जो सभी नंबर हैं उन सभी नंबर का जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है, यानी कि सीक्वेंस को यदि हम बोल रहे हैं an, यदि वो ग्रेटर देन k आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, प्लस इन्फिनिटी। तो ग्रेटर देन तो k आ ही रहा है ना, देख लीजिए, क्योंकि ये आपका सीक्वेंस an है और यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, 501 आ रहा है। तो an जो है क्या, वो ग्रेटर, जो आपका सीक्वेंस an है, यदि इस 501 का सीक्वेंस क्या है, 501, तो यदि इस 501 जो आपके पास है ये क्या ग्रेटर नहीं है k से, बिल्कुल ग्रेटर है, k की वैल्यू क्या है 500, तो इससे ग्रेटर है कि नहीं, तो ये ग्रेटर है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम टेक्निकली यह कहेंगे कि ये 501 क्या है, 501 आपका सीक्वेंस है, तो हम वही कह रहे हैं कि जो आपका सीक्वेंस an है और ये 500 क्या है, आपका k है, यदि वो ग्रेटर देन k है तो क्या हो जाएगा, वह सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज होगा। तो आप देख ही रहे हैं कि ये आपका an ग्रेटर देन k है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज हो रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था जो हमने समझा, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। हो सकता हो कि ऐसा करने में आप क्वेश्चन को गलत भी कर दें, तो हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में करके आएंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ये हम वह मेथड बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में करके आना है। वह तो सिर्फ हम आपको समझाने के लिए समझाए कि आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और थोड़ा बहुत यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप ट्रिक वाला मेथड लगाइए और एग्जाम में फटाक दे क्वेश्चन करके चले आइए, उतना कुछ आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप लिखिए कि आपको क्या क्या मिला है। गिवन दैट, आपका गिवन दैट क्या है कि आपका जो सीक्वेंस an है डिफाइन कर रहा है आपके सीक्वेंस an पे, और n जो है फॉर, ठीक है ना, फॉर ऑल n
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो भी आपके n है वो आपके कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या शो करना है, तो आप लिखेंगे कि टू शो डैट, हमें क्या शो करना है, तो हमें शो करना है कि जो सीक्वेंस an है जो किस पर डिफाइन है, जो nth टर्म पे डिफाइन है, यानी कि डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। यह चीजें हमें शो करना है। तो हम इसे कैसे शो करेंगे, तो हम कहेंगे देन हमने क्या बताया था कि लिमिट, एक एक चीजों को समझिए, ये सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं एग्जाम में सॉल्व करके आने का, ठीक है ना। कि लिमिट द सीक्वेंस an वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। अगर ऐसा, ठीक है ना, लिमिट an वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आप बताइए कि आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस क्या दे रखा है, यहाँ पे सीक्वेंस n दे रखा है, और हम कहेंगे वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम n कहाँ पे सेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे सेंड कर रहा है। तो आपका जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, आपका जो वैल्यू होगा यहीं भी लिख लेते हैं, कहीं भी लिख लेते हैं। तो आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कहाँ पे सेंड, n कहाँ पे सेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे। तो आपका n का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका n का वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी, आपका n का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया। इसी को आप कह दीजिए कि हमारा प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम क्या बता दिए कि आपका जो सीक्वेंस है वो प्लस इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्या एग्जाम में करके आना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल मेथड है। आइए कुछ और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। यह दूसरा क्वेश्चन है, अब इसको देख लेते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बाकी गिवन दैट वगैरह तो आप चलिए लिख लेते हैं सॉल्यूशन, बाकी इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे क्या है कि लिमिट द सीक्वेंस an वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आपका सीक्वेंस क्या है, तो आपका सीक्वेंस हम डायरेक्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि इसको कैसे एकदम स्टेप वाइज करेंगे। n स्क्वायर प्लस 1 2n प्लस 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि लिमिट n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2n प्लस 3 वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे n जो है इन्फिनिटी पे टेंस कर रहा है, तो डायरेक्ट तो लगाएंगे नहीं। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से n को कॉमन ले लेते हैं। n कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 बाई n, ठीक है। यहाँ पर भी हम n कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी n कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 प्लस 3 बाई n। फ्रेंड्स आपके दिमाग में यह क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हमने n कैसे कॉमन लिया, यहाँ पर तो n है ही नहीं। हालांकि ये बहुत देखिए छोटा कंसेप्ट है, लेकिन अब आपको नहीं आ रहा है तो चलिए हम आपको फिर यहाँ पे साइड में बता दे रहे हैं, और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि n स्क्वायर प्लस 1 है, और आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे हम 1 कैसे कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, हमारा 1 है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो n स्क्वायर प्लस 1 है, हमको यहाँ से n कॉमन लेना है। कैसे लिए हैं, ये देखिए n है, ये आपका क्या है 1 है। तो हमने क्या कहा है कि ये क्या है आपका n स्क्वायर प्लस 1, और हमने 1 को क्या कह दिया है, हमने 1 को कह दिया है कि यह n बाई n है। अब देखिए n बाई n कहा है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि n और n काटेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा, यानी कि हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, n को कॉमन ले लेंगे। अब हमने क्या किया है, n को कॉमन ले लिया है, तो हमें क्या मिल गया है, n प्लस 1 बाई n। तो इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था जो हम आपको समझाए, ये भी आपको चीजें आनी चाहिए, और आई होप कि आपको आ भी रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉमन ले लिया, तो ये आपका n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
और अब आपको क्या मिल जाएगा, अब आपको मिल जाएगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1/n, ठीक है, और 2 प्लस 3/n। अब आपको क्या मिलेगा, तो अब आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि लिमिट तो अब आपको n टेंस टू जो इन्फिनिटी है इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी, और आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, 2 प्लस 3/इन्फिनिटी। अब देखिए इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी क्या आएगा, इन्फिनिटी क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। यानी कि यहाँ पे जो क्या आएगा, यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। इस तरीके से आपने क्या देखा कि जो आपका सीक्वेंस का टर्म्स था जो आपका डिफाइन कर रहा था इस पे, ये प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, ऐसा हमने इस क्वेश्चन में बता दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, काफी हल्का क्वेश्चन था, ऐसे ही करेंगे आप एग्जाम में, काफी अच्छे से सॉल्व करके आ जाएंगे। अब यह एक क्वेश्चन देख लीजिए 3 नंबर वाला, इसमें क्या कहा जाएगा कि आपका डाइवर्ज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो अब आपको इसको बताना है कि भाई ये कैसे माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे, हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद सीधे लिखेंगे कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस an वेयर n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और आपका जो सीक्वेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है, -2 टू दी पावर n। यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और आपको क्या मिल जाएगा, 2 टू दी पावर n मिल जाएगा। अब इस इन्फिनिटी को आप n के पास सेंड कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, इसके पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए किसी भी नंबर के पावर में यदि इन्फिनिटी रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन में कह रहा था कि आप मुझे बता दीजिए, हम इसको बता भी दिए, क्या बता दिए कि देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है वो डाइवर्ज हो रहा है माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो था उसका प्लस इन्फिनिटी का भी क्वेश्चन देखा और माइनस इन्फिनिटी का क्वेश्चन देखा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, ये चौथा क्वेश्चन है, अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिंपल ये भी है, इसको भी हम डायरेक्ट ही करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, तो सॉल्यूशन लिख लीजिए। उसके बाद लिमिट ऑफ सीक्वेंस an वेयर n टेंस टू इन्फिनिटी, आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और आपका जो सीक्वेंस है वो क्या है, -n। ये तो और हल्का है, सबसे हल्का है। यहाँ पे जो है n इन्फिनिटी के पास सेंड कर रहा है, यहाँ से पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हो जाएगा n, फिर आप n सेंड कर रहा है इन्फिनिटी के पास, इन्फिनिटी यहाँ पे भेज दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि आपने इसको माइनस इन्फिनिटी में भी बता दिया कि ये डाइवर्ज हो रहा है। तो आप एग्जाम में इसी तरीके से आप क्वेश्चन करके आएंगे। आपको वो तो हमने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझाया कि आपको समझ में आ जाए, और थोड़ा बहुत भी अगर समझ वो कॉन्सेप्ट आया होगा तो अच्छी बात है, वरना अगर ये आपको आ गया है कि आपको कैसे एग्जाम में करके आना है तो और अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करके आने होंगे, ठीक है। अब इसके आगे के जो टॉपिक हैं उसको हम लेकर आएंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, और जो भी आपको समझ में नहीं आया आप थोड़ा सा बार बार वीडियो को पीछे करिए, समझिए, लिखिए और स्वयं से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से बोल बोल कर पढ़ेंगे नहीं, तब से आपको समझ में आने वाला भी नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि आ जाएगा, इतना भी कठिन नहीं है, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे फ्रेंड्स, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।